धीर्धैनं श्रवणपटेयतिवरा महावाक्या जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं व्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटमों से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों। प्रथम वंदना गणपति सुमरूं बारंबार, गौरी गणेश सुमरे कोई तो शक्ति मिले अपार। कमल नयन भवजोर निर्बल भय व्यापे नहीं, जिनके नवल किशोर। चरित्र शिरोमणि गौरी पुत्रम दधिदोषं दधितार। हरे स्वप्न जंजाल प्रभु महाकाल के काल। गाल दबाए दुख दरिद्र सब, देही सलहु रिद्धि सिद्धि सब। प्रगट की न भव भांति प्रभाऊ, गणपति तुम सम नहीं गणराऊ। गण गणेश ईश्वर कर स्वामी, घट घट जानत अंतरयामी। जो निर्लेप विघन बहु बाधा, तुमरे नाम हो वहीं सब आधा। मर्यादा राखें त्रिपुरारी, सकल सिद्धि गणपति निहारी। गिरिजा सुवन शंकर ही पूता, सकल सपूत नाम गणपूता। हम सब शरण प्रभु गति तेरी, अगम निगम आगे मति तेरी। हम निरबुद्धि हूँ निर्बल दाता, तुम प्रसन्न प्रभु ब्रह्म विधाता। बुद्धि प्रबल जय जय गणराई, सकल सिद्धि समदृष्टि सहाई। मूरत मही आहावन करही, आए प्रगट गणपति दर्शन। लंबोदर गणराज, कार्तिक मास पढ़ो कल युग में। प्रगटो अब महाराज, शुद्ध बुद्धि का अमृत भर दो। वाणी विनायक आज, ऐसो कर दो अब महाराज। वीणा पुस्तक धारणी सुमरूं, कृपा करो जगदम्बा। कंठ निवास करो भगवती शारदामृत, जिह्वा पे भरदा शारदा। प्रगटो कल युग आए। वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी, सकल सिद्धिं गुणदायकं प्रतिभूतं परम प्रसन्न मुक्तिदायिनी। यदा यदा धर्मानि शक्ति जगदम्बे, नमामि भगवती परम प्रसन्न मुक्तिं। ज्ञान चक्षु जिह्वा निवासो, सदा दयं दधि अक्षर टारणी। सरस्वती अंबिका अंबिका, भगवती भयहारिणी। शोक निवारणी दोष निवारणी, रोगादि भय विनाशिनी। जगदम्बे नमामयम्। हे वीणा पुस्तक धारणी भगवती जगदम्बा, आपकी बारंबार वंदना करता हूं। आपकी वंदना ही वंदनीय है। आप समस्त शास्त्रों में रस भरने वाली हो, आप ही छंद हो,
आप ही सुगंध हो, आप ही सर्व शक्ति का आनंद हो, परमानंद हो, आनंद कंद हो, बाल मुकंद हो। आपकी छवि में वीणा का तार बजता है। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का कमल आपकी कृपा से खिलता है। उस कमल पर आप ही शक्ति बन विराजती। क्षीर सागर में आप लक्ष्मी रूप धारती। सागर की सुता हो और विष्णु की प्रिया हो। क्षीर सागर में बैठकर विष्णु के चरण चापती। महाशक्ति हो जगदम्बा, महालक्ष्मी रूप है। अष्टभुजाली जगदम्बा तेरा ही स्वरूप है। दीपावली है सोमवती और आप भारत में पधारो। 1.25 अरब भारत वालों की छवि को सुधारो। नारायण को कलयुग में अवतार बन उतारो। शारदा ज्ञान का कमल खिला दो। हम पर कृपा बरसा दो। अमोघ शक्तिम सर्वशक्ति जगदम्बे महालक्ष्मी। अर्धंगति दावती झांवती झनकती जमुना। ओम श्री लक्ष्मी जगत जननी जगदम्बा। जगत दरिद्र नाशिनी रोग नाशिनी। अन्नदात्री विष्णु नमामि सदाशिव। हर हर महादेवाय त्रिपुंड तिलक त्रिलोचनम। चतुर्मुखारविंदम सदाशिव। लक्ष्मी। भगवान विष्णु ने कहा, प्रिया आप अर्धांगनी मेरी, बैठी शीर समाज। कमलासन पर बैठी लक्ष्मी और चरण चापे रही आप। विष्णु चरण में क्या शक्ति है और क्यों करती हो चापन। ये तो क्षीर सागर है लक्ष्मी, यहां वेद का वाचन। वेद ध्वनियां होती है क्षीर सागर में। यहां पर तो ज्ञान ही ज्ञान सर्वत्र है। यहां लक्ष्मी का क्या काम। वाणी सर्वत्र श्रवण करे ऋषि मुनि संतान। ये भगवान विष्णु की शेष शैया है लक्ष्मी। और आप भी कमलासन पर बैठकर भगवान विष्णु के चरणों का चापन कर वाणी का श्रवण कर रही हो। इतनी शांत बन गई लक्ष्मी। सामने शांताकार विराज। 4 चतुर्भुज विष्णु का है और लक्ष्मी रही चरण को चाप। अमृत की ये खीर यहां पर और कार्तिक मास है शुक्रवार और षष्ठी तिथि कलयुग में पड़ी है। नारायण सत्य साका। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन कर रहे थे। लक्ष्मी चरणों का चापन कर रही थी। नारद घंटा ध्वनि कर रहे थे। पंख विहार कर रहे थे गरुड़ जी। ब्रह्मवेताओं का जमाव था। कलयुग की काली मां को भगवान विष्णु बैकुंठ से देख रहे थे। लक्ष्मी से कहा, देखो चारों युग में धर्म और अधर्म का है संग्राम।
अधर्म के साथ सारे दानव हैं, धर्म के साथ है राम। हे प्रिया, नीचे देखो कलयुग में क्या काला काला हो रहा है। सारे कमल कीचड़ में फंसे और सब उल्टा उल्टा हो रहा है। क्या हो गया है इस कलयुग को? कलयुग में कालिमा छाई है और फिर भी सोमवती की दीपावली और भारत में फिर आई है। महालक्ष्मी सोमवती की दीपावली है तो कौन से कमल पर बैठोगी? कलयुग में काली छाया है, ईश्वर का तो कहीं पता नहीं और सब माया ही माया है। तो अंधकार में कौन करेगा कलयुग में ये प्रकाश? कौन करेगा धर्म ध्वजा ऊंची और पाप करेगा नाश? तब बोले विष्णु लक्ष्मी से, ये नहीं मेरा काम, मैं तो सृष्टि का पालन करता और ज्ञान भरता शिव नाम। अंधकार को हटाना, प्रकाश को फैलाना, ये ज्ञान शक्तियों से होता है। और ज्ञान कैलाश पर रहता है लक्ष्मी। और भगवान शंकर के दो पुत्र हैं, एक ज्ञान पुत्र कार्तिक है जिनका महीना है, एक बुद्धि के वाणी विनायक गणेश जी हैं। ये दोनों पुत्र चारों युगों में ज्ञान का भंडार और बुद्धि का भंडार और सुमति भर देते हैं। भगवान शंकर ज्ञान का अमृत भर देते हैं। तो कलयुग में भी क्षीर सागर हो जाता है। और सोमवती की दीपावली है तो सोमवती अमृत है रूपा। और देखो आप हो शक्ति स्वरूपा, रविवार की पड़े दिवाली, आगे पड़े अमृत की प्याली। तो शिव की शक्ति सोमवती और अमृत इसको मान, और लक्ष्मी विष्णु की शक्ति है और कलयुग मिले महान। कलयुग में ये योग मिल रहा है तो आप किसके साथ रहोगी? कौन से कमल पर बैठोगी? यहां तो खिलता है ब्रह्म कमल और उस पर आप विराजती हो। कलयुग में दिवाली पड़ी हुई तो कौन से कमल पे साजती हो? सारे कमल कीचड़ फंसे, निकल नहीं कोई पाए। कीचड़ कीचड़ फैला धरती और कीचड़ दे हटाए। आपका मेल कलयुग में खेल कर रहा है और उस मेल पर ही सब कुछ टिका हुआ। सारा ही खेल इस मेल में है और लक्ष्मी को कोई देख न पावे। कलयुग में मेल ही मेल में है तो मेल का कीचड़ फैल गया है और उसमें खिल गया कमल और उस कमल पर लक्ष्मी बैठेगी और कलयुग होगा धवल। तो कलयुग में पाप का कीचड़ है ये, उसमें कमल खिल जाएगा और लक्ष्मी उस पे आ जाएगी। कलयुग सभी हट जाएगा, धवल होगा प्रकाश और अवतार खुद आ जाएगा। अधर्म को हटाएगा और धर्म को बचाएगा। तब जाओ लक्ष्मी कैलाश पर, करो विचार विमर्श। सोमवती की दीपावली है, फैलाओ दो भारत में हर्ष। लक्ष्मी पुष्पक गरुड़ बुलाया और देखो कैलाश पहुंच गई माया। कैलाशपति के पास लक्ष्मी जी पहुंच गई, पार्वती से गले मिली और प्रेम दिया प्रगटाए। किस कारण आई हो लक्ष्मी, कुछ तो भाव बताए।
मानसरोवर झील में करूं कार्तिक का स्नान, इसलिए मैं कैलाश पर आई बहना आन। है बहना, मैं कार्तिक का स्नान मानसरोवर झील में करने के लिए आई हूं। भगवान शंकर ने कहा, हो भाग्य जो दीप दीपावली महापर्व लक्ष्मी आई, मान बढ़ गया कैलाश का देखो और मान सरोवर पर छाई। तो मान सरोवर झील में और लक्ष्मी करे स्नान। शुक्रवार की छठी तिथि थी, कलयुग 80 मान 2080 विक्रमी संवत में ये सब हो रहा था। तो भगवान शंकर ने लक्ष्मी जी और उमा जी ने महालक्ष्मी का स्वागत किया और कहा, अष्टकमल की पंखुड़ी मानसरोवर झील, और इसमें बैठो महालक्ष्मी और बदलो अब तकदीर। मानसरोवर झील में ब्रह्म कमल खिल जाए, महालक्ष्मी विराज गई और कैलाश में अमृत, पूरा कैलाश अमृतमय हो गया। महालक्ष्मी से महादेव ने पूछा, सोमवती की पड़े दिवाली, कलयुग में क्या करना है? विष ही विष है सारे जग में, हमको अमृत भरना है। मानसरोवर अमृत बन गया, ये अमृत का झरना है, और सारे जहर हटा दो लक्ष्मी, कलयुग में ये करना है। अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। ये चौपाई महालक्ष्मी को भगवान शंकर ने सुनाई। उमा जी ने पूछा, महाराज ये क्या कह रहे हो आप? इसलिए कह रहा हूं प्रिया उमा कि कलयुग में काला काला धन है, और जिसके पास नहीं काला धन वह सारा जग अब निर्धन है। तो निर्धन जितने हैं वही सारे ईमान है दार, और जिनके पास है लक्ष्मी अपार वह काला धन बेकार। तो इस योग में भारत में हमको अमृत सोमती को भरना है, और जितना अधर्म का धन फैल रहा उसको अब नष्ट करना है। सारा अधर्म का धन नष्ट होगा। जो अरबपति पूरे जीवन में इतना धन कमाया था, इस ध्रुव तारे की तरह चमकने लग गए थे, वो एक ही दिन में खो देंगे और होगा बंटाढार। डूब जाएगी लुटिया उनकी, देखो सरे बाजार। गोते खाने लगेंगे जैसे लक्ष्मी करे स्नान, कार्तिक मास में गोता खावे और देखो बोले भगवान। तो वो गोता खाएंगे और बड़े बड़े गोताखोर भी उनको ढूंढ नहीं पाएंगे कि कहां गया वो धन अधर्म का जो हमने कलयुग कमाया था। झूठ और भ्रष्टाचार के बल पे हमने नाम कमाया था। डूब गई है लुटिया हमारी और कोई नहीं बच पाया था, और काली कमाई डूब गई ये शिव जी ने बतलाया था। तो अधर्म से धन होता है 2, 5 और 7, तुलसी 12 वर्ष में जड़ा मूल से जात। दोबारा चौपाई बोली भगवान शंकर। लक्ष्मी जी सुन रही थी। मैं समझ गई शिव भोले बाबा, और आपका किधर इशारा है। गर अधर्म से जिसके पास कलयुग में धन हो तो डूबे सारा सारा है 2023, 24, 25 में, और डूब जाए धन सारा
जिसने कमाया अधर्म से धन वह फिरेगा मारा मारा। इस कारण तो सोमवती की कलयुग में दिवाली आई है, और नई शक्ति पैदा होगी अमृत की देखो बरसाई है। तो अमृत बरसेगा, तो शुभ काम करने से अमृत बरसेगा और अधर्म का धन समाप्त होगा। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि पर धन पत्थर मानिए, पर त्रिय मात समान, और इतने पर हरि ना मिले तो तुलसीदास जम। है उमा, रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा कि पराई स्त्री माया है, लक्ष्मी होती है। जरूरी नहीं है कि आप किसी स्त्री का अपहरण करें जैसे रावण ने किया। धन भी स्त्री का ही रूप है। यदि आप भ्रष्टाचार से धन भर लोगे और अपने आप को रावण बना लोगे, सोने की लंका में पहुंच जाओगे, इतिहास बनाओगे, तो डूब जाओगे। रावण डूबा, धृतराष्ट्र भी डूबा, डूब गई हिरण्याकश सरकार, और कलयुग में भी डूबेगा जो अधर्म का धन सब बेकार। जिसके पास भी अधर्म का धन होगा, कोई कितना भी बड़ा सम्राट क्यों ना हो, कितना भी बड़ा कुबेर धनपति क्यों ना हो, डूबेगा डूबेगा भाई डूबेगा, और बचा नहीं कोई पावेगा। जो भ्रष्टाचार से धनवान बनावे डूब डाब अब जावेगा। सोमवती की पड़े दिवाली और ईश्वर मजा चखावेगा, और ऐसी सजा सुनावेगा उसे रोक नहीं कोई पावेगा। शनि का मटका कुंभ राशि में उसमें धन पहुंचावेगा, और धन का ही तो भाव है 11, 9 2 11 पावेगा। शनि इस समय 11वीं राशि में चल रहा है, जिसे ज्योतिष में आय का भाव कहते हैं। तो वो सारी आय और वो सारी आयु शनि के मटके में जहर बनकर चली जाएगी, और शनि कड़ा दंड देगा उनको जो नकली सब धनवान बने, भगवान बने कलयुग में भी, और सब उनके पीछे शान बने। बड़े बड़े राजा घूमे उन धनवानों के पीछे है, और उनकी बिगड़ गई भैया अब उनकी मूछें नीचे है। सारा धन बेकार और जाएगा अब पाताल। शनि लेके खड़ा हुआ है मटका, मटके में 2 डाल। तो ये कलयुग का कीचड़, अधर्म का धन शनि भगवान अपने मटके में लेने के लिए खड़े हुए हैं, लेके रहेंगे। 18 जनवरी 2023 को शनि जब कुंभ राशि में प्रवेश किया, उसी दिन से हो गया धमाका, धम धमाम धम 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 धम, और सारी लक्ष्मी नीचे से देखो होने लगी कम कम। अरे फूट गया सब भंडा 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 फोड़ हुआ भारी, और अधर्म के धन में आग लग गई, लंका जल गई देखो सारी। तो कलयुग में भी लंका जल गई जब 18 जनवरी 23 आए, और अभी तो 2.5 साल शनि कुंभ में, सब कुछ मिटिया मेट कर जाए। जो फूलेगा धनवानों पर उसकी नीची हो जाए, और अधर्म का धन बिगड़े सारा, काल कर्म सब गति पावे। तो काल कर्म की गति है कीचड़। तो अधर्म का धन 2 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष और 12 वर्ष तक रह सकता है। आज तक सतयुग से कलयुग तक उमा 12 वर्ष से ज्यादा कोई अधर्म का धन रख ही नहीं सका। इसलिए अधर्म और अधर्म का धन दोनों ही हर युग में बेकार रहते हैं, इनका साथ छोड़ देना चाहिए। सोमवती की दिवाली है, भगवान शंकर का मार्गदर्शन है कि यदि भारत में भी किसी के पास अधर्म का धन हो तो भगवान के नाम पर उसे त्याग करके भगवान की शरण में चला जाए, अन्यथा पछताएगा। क्योंकि ज्यादा दिन नहीं चलेगा, सारा धन बेकार। धन धन तो नारायण है, उसकी बने सरकार। तो सत्यनारायण भगवान के साथ लक्ष्मी रहती है, और अधर्म
कि धन के साथ सत्यनारायण नहीं रहते, काली लक्ष्मी के साथ कभी नारायण कभी न रहते हैं। और जो काला धन कर लेगा इकट्ठा तो फिर पाताल लोक में बहते हैं। तो अधर्म का धन सब बेकार है और मत करो काली कमाई। और सोमवती की पड़े दिवाली, जपो राम रघुराई। तब लक्ष्मी जी ने कहा मैं समझ गई, ये समझने ही मैं मान सरोवर आई थी और सब दुनिया को हटा दूंगी जिसके पास काली कमाई थी। तो जिनके पास है काली कमाई कलयुग में हटे हटाए जाए और लक्ष्मी ही अब अमर रहेगी और काला धन हट जाए। तो सोमवती की दिवाली पड़ जाए और रविवार की दिवाली पड़ जाए तो काला धन पर प्रकोप करता है, लक्ष्मी का प्रकोप होता है काले धन और काले धनपतियों पर। तो समझ लो जितने काले धनपति, जितने काले कुबेर, और उनकी अब नहीं देखो वही कलयुग में है खेर। डूब जाएगी नाव उनकी और डूब जाए सरकार। और अब तो सत्यनारायण का लगे यहां दरबार। तो सत्यनारायण भगवान मां लक्ष्मी के साथ सोमवती की दीपावली पर भारत में भ्रमण करेंगे और भारत में सत्य का प्रकाश करेंगे और काले धन को डुबोएंगे। क्योंकि सत्यनारायण की कथा में काला धन लता पता हो जाता है। ये सूत जी महाराज ने बताया। एक साहूकार से सत्यनारायण भगवान ने पूछा इस नाव में क्या है, तो वो झूठ बोला कि इसमें तो लता और पता है। तो कहा तथास्तु, लता पता हो गया सब धन, वैसा कलयुग होए। क्योंकि अधर्म का धन था इस कारण है लता पता ही होए। पता नहीं चले कहां गया कैसे डूबा जाए, निश्चित डूबेगा काला धन बोली लक्ष्मी माए। मानसरोवर झील में दिया शिव ने संदेश और भेष बदल कर आऊंगी और कर दूं मटिया मेट। तो दीपावली की महारात्रि पर रविवार के दिन मां लक्ष्मी उन काली कमाई वालों को ढूंढेगी। चमगादड़ उड़ जाएंगे, उल्लू जावे बोल, और सारी पोल खुल जाएगी और खोल देगी खोल। तो मां लक्ष्मी ने कहा अब सबकी पोल खोलने के लिए मेरा उल्लू आएगा, उस पर बैठ के आऊं और जिसके पास काला धन कलयुग उसको उल्लू बनाऊं। वह सब मेरे वाहन बन जाए, उल्लू बन के लटकेंगे और कलयुग में भी भैया देखो घर घर में सब भटकेंगे। तो करो नहीं रे कोई काली कमाई और कृपा ले वो लक्ष्मी खड़ी माई। तो लक्ष्मी की कृपा होती है, लक्ष्मी जी का मेल है ये धन। और चारों युगों में इस धन के ऊपर ही सारी बड़े बड़े महायुद्ध हो गए। महाभारत भी इस लक्ष्मी के लिए हुआ। राम रावण का युद्ध भी मां लक्ष्मी का अपहरण कर लिया था रावण ने तो हुआ। तो सारे युद्ध सारे चारों युगों में लक्ष्मी के लिए होते हैं और लक्ष्मी काली लक्ष्मी होती है और राजाओं का मुंह काला कर देती है, बड़े बड़े कुबेरों का मुंह काला कर देती है। लेकिन भगवान विष्णु को देखो तुम, लक्ष्मी जिनके चरण चापती है और क्षीर सागर में उनकी छवि और शरद चंद्रमा सी लगती है। तो आज तलक काले नहीं हुए विष्णु भगवान, लक्ष्मी उनकी अर्धांगनी और जगतपति है महान। तो राजा राजा तो एक ही है जो सत्यनारायण है, चार चतुर्भुज स्वरूप है। लक्ष्मी की कृपा यदि किसी के ऊपर है तो केवल नारायण के ऊपर है, बाकी तो काली कमाई में फूल रहे हैं और काली कमाई में ही झूल रहे हैं और काला मुंडा कर रहे हैं। तो काला मुंडा हो गया, काली हो गई कमाई और अधर्म से धन नष्ट होएगा बोली लक्ष्मी माई। भगवान शंकर ने कहा माता अहोभाग्य हमारा, हमारे कैलाश पर भी कोई काली कमाई है क्या? हंसने लगी लक्ष्मी मैया, अरे काली शक्ति होए
अरे मेल से पुत्र प्रगटा दिया, उमा ने जो ज्ञान शक्तिमय हो। आपके दोनों पुत्री बड़े चतुर हैं। एक ज्ञान से पैदा हुआ है कार्तिक, जिसके महीने में मैं खुद स्नान कर रही हूं, ज्ञान में स्नान कर रही हूं, धन में नहीं, मैं लक्ष्मी हूं। और मेल से, काले मेल से भगवती जगदम्बा उमा जी ने जो लाल पैदा किया है वो कमाल कर गया। 33 करोड़ देवता उसके नियंत्रण में रहते हैं। अमर है। बुद्धि स्वरूपा विश्वरूपा जय गणेशा सुर स्वरूपा, ये गणपति। तो गणेश शुद्ध बुद्धि दे और मां लक्ष्मी की कृपा हो, इसीलिए तो दिवाली, महादीपावली पर्व पर गणेश और लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को केवल गणेश पसंद है और गणेश ही उनके पास बैठते। सबसे ज्यादा गोद खिलायो उमा भवानी माय, और लक्ष्मी भी उन्हें खिला रही है, ज्ञान सरस्वती पाए। तो सरस्वती ने तो गणेश जी को शिक्षा दी, लक्ष्मी जी ने लाड प्यार दिया और गोद में उमा जी ने खिलाया। तो तीनों मां शक्तियों को गणेश जी बड़े प्रिय है और 33 करोड़ देवताओं के गणनायक हैं। तो शुद्ध बुद्धि भगवान से मिला देती है, उसे सुमति कहते हैं, और वो गणेश और गौरी की कृपा से होता है। और अशुद्ध बुद्धि गौरी और गणेश से दूर करके अधर्म की तरफ ले जाकर के काली कमाई का भंडार भर के उस राजताज को ही नष्ट कर देती है, उस आत्मा को ही नष्ट कर देती है, उसके पाप का घड़ा भर जाता है। इसलिए शुभ दिवाली है, शुभ शगुन है। हमें भगवान की शरण में रह करके, गौरी गणेश बना करके, अधर्म के काले धन का त्याग करके और भगवती जगदम्बा महालक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए। घर घर में आवेगी लक्ष्मी शुद्ध बुद्धि के साथ। अरे माता है जगदम्बिका, महालक्ष्मी है मात। तो गौरी गणेश मनाइए और पूजन कर लो ताय। सोमती की दिवाली कभी घटे धन नाय, धन कभी नहीं घटेगा जो सोमती की दिवाली मानेगा, सोमती की पूजन करेगा, भगवती जगदम्बा का आह्वान करेगा। और जो काले कर्म करेगा इस दिवाली पर 2023 में, उसका पतन होगा, क्योंकि काला डूब जाए सब और अमृत अमृत पाए। 2023 में भारत अमर हो जाए, तो अमृत में दिवाली है। और अधर्म पर काली है तो वही काली बन जाएगी और अधर्म कर दे नष्ट। और विष्णु को क्यों दे कलयुग, देखो लक्ष्मी कष्ट। तो सारा काला धन नहीं कोई पाए, जो रखेगा पास काला धन, काला वह हो जाए। तो काला हो जाएगा वो जिसके पास काला धन होगा। तो काला धन के ऊपर बड़ा प्रकोप है। इसलिए महालक्ष्मी के मंत्रों का और गणेश जी के मंत्रों का जाप शुरू करें, भगवान शंकर की शरण रहें और गौरी गणेश को मना करके लक्ष्मी पूजन करें, तो भारत का कल्याण है। काले धन से और काली कमाई से और भ्रष्टाचार से दूर रहे, क्योंकि उस अंतिम समय आ गया है उनका। अस्ताचल में जाए और जितने काले कुबेर हैं डूब डाब भग जाए। सारे कुबेरों का सूरज अस्ताचल में जाने वाला है। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी देश में रहता हो, उसकी वही हालत है। तो सच सच सब बतला दिया। और लक्ष्मी अंतर ध्यान और विष्णु लोक में पहुंच गई और हुआ लक्ष्मी को ज्ञान। जो कुछ कहना था कह दिया, कह गए शंकर भगवान। और अधर्म से धन होता है और मिट जाए सब ही ज्ञान। तो अधर्म का धन बुद्धि को बिगाड़ देता है। और कागभूषुंड बन गया देखो और काला कौवा हो, वैसे ही कव्वे बन जावे ज्ञान न जिन में हो। आखिर कौवा समझ गया कागभूषुंड कि मुझे मेरे पापों ने, अधर्म ने मुझे कौवा बना दिया। तो ये अधर्म आदमी को कौवा बना देता है, उल्लू बना देता है।
तो चमगादड़ बना देता है। तब काकभूषुंड जी को वरदान था उनके गुरु का कि तेरी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। तो आखिर गया लोमेश ऋषि के पास और सुना राम का नाम, सगुन उपासना करी काकभूषुंड ने, तो बन गए काकभूषुंड भगवान। तो उन्होंने राम धन को अपनाया तो सारी काम वासनाएं समाप्त हो गई और काकभूषुंड जी का नाम अमर हो गया। काकभूषुंड गरुड़ की वाणी और अमृत राम नाम भवानी। तो काकभूषुंड जी ने अपनी जिह्वा पर अमृत बरसाया राम नाम का, आज भी अमर है। लाख भी कोई कौवा कहे काला रंग तत पाए, फिर भी अमृत बोल रहे हैं काकभूषुंड मुनिराय। तो कौवा बनो काला बनो तो बनो भूषुंड समान। अरे क्यों बनते हो इस कलयुग में बड़े बड़े धनवान, डूब जाएगी नाव तुम्हारी निश्चित डूबे जाए, कोई राजा बचा नहीं सके और पातालन गति पाए। तो भैया अधर्म का धन है, थोड़ी चलता है। 12 वर्ष पूरे हो गए हैं आपके और अब आप जाओ और उस दुख को सहन करो और काले हो जाओ। तो काले हो गए धनपति जो कुबेर कहलाए, पता नहीं चला कहां से देखो कहां गया है। गोता लगा के पाताल में चले गए और राम नाम का अमृत महा सोमवती की दीपावली पर भारत में बरसने लगा। राम नाम का अमृत बरसा, लक्ष्मी हुई प्रसन्न और विष्णु अमृत बरसा रहे हैं भारत परमानंद। तो भारत में परमानंद होएगा, आनंद रूप विशाल, सतयुग जैसा होगा भारत, बोले विष्णु महिपाल। शिव ने भी वरदान दिया और अधर्म नष्ट हो जाए, धर्म की गंगा वह भारत में राम राज प्रगटाए। तो लगता है उमा भारत में राम राज्य के संकेत हो रहे हैं और अधर्म का जहाज डूबने वाला है, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो डूबेगा अधर्म का जहाज और तेरे धर्म की नाव, और उसी नाव में बैठकर भारत वालों राम नाम गुण गाओ। तो राम नाम गुण गाने से आनंद भारत में ही होगा और सोमवती की दिवाली होगी, घर घर भारत में मंगल होगा और दंगल सभी हटा देंगे हम और मंगल भारत में होगा। राम नाम का जयकारा कलयुग में भारत में होगा। तो राम नाम अमृत बना और बनी शरद की खीर और सोमवती की पड़ी दिवाली और भारत की और देखो बदल गई रे तकदीर, भाग्य जग गया भारत वालों का और लक्ष्मी माँ गति आए, नारायण भी आ गए और आशीर्वाद दे जाए। ये प्रसंग जो भी सुने और लक्ष्मी रूप प्रसंग, रश्मि विष्णु प्रसंग है और क्षीर सागर के रंग। तो क्षीर सागर बन गया भारत और भारत धन वर्षा हो, सारे निर्धन अमीर बनेंगे और नहीं गरीब कोई होए। तो भारत में अब गरीबी नाम की कोई वस्तु रहेगी नहीं, राम नाम के अमीर बन जाएंगे सब और राम नाम का अमीर कभी कंगाल नहीं होता। ये काकभूषुंड से पूछो, ये मार्कंडे से पूछो, ये गणेश जी से पूछो, कार्तिक से पूछो, शिव से पूछो, ब्रह्मा से पूछो, विष्णु से पूछो, सभी ब्रह्म वेताओं से पूछो। तो राजा कंगले हो गए पर साधु हुए न संत और ऐसी शक्ति उनको मिली जिसका कभी न आता अंत। तो राम नाम सबकी बड़ी शक्ति है, कभी न होता अंत और उसके गुणगान चारों युग में करते रहते संत। संत समागम हरि भजन जग में दुर्लभ दोय, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। इसे सुत हो, धन हो, सुंदर स्त्री हो, ये पापियों के भी होते हैं, इसलिए उन पर ज्यादा गर्व मत करना। पुण्य तो भगवान राम है, उन पर फूलो, फूलना हो तो राम पर फूलो। इस कुबेर पतियों पर क्या फूलते हो राजाओं, जाओ राम नाम का करो जयकारा, तब होगा कल्याण, वरना सत्ता छूट जाएगी, हो जावे निर्वाण। ये प्रसंग जो भी सुने
मंगल भारत होए, राम नाम की कृपा होएगी, ऐसी दिवाली होए। बोलो जय लक्ष्मी मैया की, आज की आनंद की। बोलो भगवान सत्यनारायण की, कैलाशपति भोलेनाथ की।